हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमवी हेल्प डेस्क में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपीआर या एसीआर की, यानी कि जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन जो कि पहले ऑफलाइन भरा जाता था, गत 2-3 वर्षों से ऑनलाइन भरा जा रहा है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि राजकाज के ऊपर एसीआर भरने के लिए हायरार्की किस तरीके से सेट की जाती है, किस तरीके से उसके अंदर हम रिमार्क्स भरते हैं और किस तरीके से रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का चयन करते हैं। इन सभी चीज़ों की डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना एसएसओ लॉगिन कर लेना है और उसके बाद एसएसओ के अंदर आपको राजकाज पोर्टल के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद आपके सामने 3 विंडो खुलेगी, जिसमें पहला आपका ई फाइल व डाक है। ई फाइल को यूज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आईपीआर भरना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और इसके अलावा जो राजकाज के मॉड्यूल है, यानी कि हमें एपीआर बनना है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजकाज मॉड्यूल जो है वो मेरा ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको जाना है एम्प्लॉय कॉर्नर के अंदर और यहाँ पर आपको पीएआर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक ओटीपी जनरेट होगा। ये ओटीपी आपके एसएसओ प्रोफाइल में जो मोबाइल नंबर है और राजकाज प्रोफाइल में जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर जाएगा। यहाँ पर मैं ओटीपी इंसर्ट कर देता हूँ, वेरीफाई ओटीपी करेंगे। उसके बाद आपके सामने जो पीएआर का मॉड्यूल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है मैनेज पीएआर और दूसरा ऑप्शन है ट्रैक पीएआर, यानी आप अगर पुरानी पीएआर आपकी ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर है मैनेज पीएआर। यदि मैं यहाँ पर 2021-22 सेलेक्ट करके सर्च करूँगा तो आप देख सकते हैं कि 21-22 में जो पीएआर भरी हुई है उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यदि आप इस फाइल को ओपन करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर फाइल नंबर पर क्लिक करके आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। हमें भरना है 2022-23 के लिए, तो 2022-23 पे मैं क्लिक करूँगा, सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट हायरार्की पे क्लिक करेंगे। क्रिएट हायरार्की खोलने के बाद आपको यहाँ पर अप्रेजल डिटेल्स के अंदर आ जाना है। अप्रेजल डिटेल्स के अंदर आपको सबसे पहले 2 चीज़ें देखनी है, फाइनेंशियल ईयर और एकेडमिक पीरियड। यदि आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक ही डीडीओ के पास थे तो आप पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक साथ भर सकते हैं। यदि आप एक से अधिक डीडीओ के पास काम किया हो इस वित्तीय वर्ष के अंदर और आपने 90 दिन से ज़्यादा अगर किसी के पास काम किया तो उस डीडीओ की पीएआर आपकी अलग से भरी जाएगी। तो यहाँ पर मेरे केस में एक ही एसीआर है, यानी कि मुझे 2 टुकड़ों में भरने की आवश्यकता नहीं है, मुझे एक ही भरनी है। यदि आपको 2 भरनी हो तो फाइनेंशियल या एकेडमिक पीरियड सेलेक्ट करके उस पीरियड को सिलेक्ट करेंगे जिसकी एसीआर आपको भरनी है। उसके बाद इसी तरीके से आपको दूसरी कंप्लीट करनी है। मैं यहाँ पर करता हूँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट और यहाँ से 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 2023। यहाँ पर आप डेज देख सकेंगे। असेसमेंट ड्यूरेशन आ रही है 365 दिन। यहाँ पर जो पोस्टेड डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना है वो इस पीरियड का सिलेक्ट करना है जो पीरियड आपने ऊपर सेलेक्ट किया है। इस पीरियड में आप जिस डिपार्टमेंट में थे वो डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर डालना है। मेरे केस में सही आ रहा है पोस्टेड ऑफिस और डिपार्टमेंट। यदि आपका गलत आ रहा हो, यानी कि आप इस ड्यूरेशन में किसी अदर डिपार्टमेंट थे, तो आप यहाँ पर सर्च करके वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर पोस्टेड ऑफिस सेलेक्ट कर लें। डेजिग्नेशन जो आपका इस पीरियड में था वो डेजिग्नेशन आपको डालना है। मैं इसको अपडेट करूँगा। यहाँ पर मैंने डेजिग्नेशन अपडेट कर दिया है, बाकी डिटेल्स मेरी सही है। यहाँ पर आप नीचे आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग अथॉरिटी, देन डिविजनल कमिश्नर, ये आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए है। ये जब भी आप हायरार्की सेट करें तो एक बार आप अपने संस्थापन शाखा से ज़रूर कन्फर्म कर लें। हायरार्की सेट करने से पहले आप इसकी पूरी जानकारी अपने संस्थापन शाखा से ज़रूर ले लें। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग अथॉरिटी सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले ही इनको प्रीफर्ड लिस्ट के अंदर ऐड कर रखा है। यदि आपका नाम यहाँ नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने तो ये पहले ऐड कर रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, ऑल यहाँ पर आप नाम से सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से सर्च कर सकते हैं और पोस्ट डेजिग्नेशन डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं रिव्यूइंग अथॉरिटी के अंदर। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर नाम से सेलेक्ट करेंगे। इस केस में मुझे ना ही कंप्लीट नाम पता है और ना ही मुझे एम्प्लॉय आईडी पता है, तो मैं यहाँ पर नाम के फर्स्ट 3 कैरेक्टर डाल के डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सर्च पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपके सामने इससे रिलेटेड रिजल्ट दिखाई देंगे, उसमें आपको आपसे संबंधित जो ऑफिसर है उसका सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मेरे केस में जो पहला रिकॉर्ड है उसको मुझे सेलेक्ट करना है।
उसके बाद यहाँ पर आप ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट कर सकते हैं, ताकि भविष्य में जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपकी जो प्रेफर्ड लिस्ट है उसके अंदर नाम शो हो जाए। यहाँ पर मैं प्रोसीड करूँगा। उसके बाद करेंगे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। ये सारी चीज़ें आप भरने से पहले अपने एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से पता कर लें, उसके बाद ही आप इनको फिलअप करें। तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी मैं यहाँ पर सर्च करूँगा और अब यहाँ पर हमने रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी तीनों चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं। अब आपको ये चेक कर लेना है कि जो आपके सामने डेजिग्नेशन आ रहा है वो सही है या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस भी अथॉरिटी को आप भेज रहे हैं उसको आप किस डेजिग्नेशन के ऊपर भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई RAS ऑफिसर है, उसको आप एज ए रिपोर्टिंग अथॉरिटी सेलेक्ट कर रखा है और उस टाइम पे वो आपका DDO था और वर्तमान में किसी अदर डिपार्टमेंट में अदर पोस्ट पे कार्यरत है, तो आप उसकी जो डेजिग्नेशन है वो आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले केस के अंदर मेरा डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन दोनों चीज़ें सही आ रही है। दूसरे केस में यहाँ पर मेरा डिपार्टमेंट गलत आ रहा है, क्योंकि जो रिव्यूइंग अथॉरिटी मैंने सेलेक्ट किया है उसका करंट डिपार्टमेंट यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसको मैं चेंज करूँगा। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको आना है मैप ग्रुप के ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे और आपके अकॉर्डिंग ग्रुप सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको दोबारा एक बार अपना पीरियड चेक कर लेना है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, या जिस एकेडमिक पीरियड की आप ACR भर रहे हैं। यहाँ पर आपका पोस्टेड डिपार्टमेंट देख लेना है, डेजिग्नेशन देख लेना है और पोस्टेड ऑफिस देख लेना है। अब यहाँ पर मैं सेव एंड इनिशिएट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरे ACR का पार्ट 1 है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप हायरार्की चेक कर सकते हैं, जो हमने फिल की थी वो हायरार्की आपके सामने यहाँ शो होगी। अब यहाँ तक यदि आपकी हायरार्की में कुछ भी गड़बड़ हो तो भी आप अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक केस गड़बड़ हो गया है, उसके अंदर मुझे डेजिग्नेशन अपडेट करनी थी और मैं भूल गया, तो आप उसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट भी भर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ पार्ट 1 के ऊपर। पार्ट 1 में सबसे पहले है आपका अब्सेंट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है आपका लीव और ट्रेनिंग का, यानी आप किसी भी इन दोनों में से किसी भी कारण पे यदि एब्सेंट रहे हो तो उसको सिलेक्ट करके आपको उसका पीरियड डालना है और उसका कारण डाल देना। यहाँ पर यदि आपकी लीव है वो 2 टुकड़ों में है या उससे ज़्यादा हो, यानी अलग अलग ड्यूरेशन पे हो, तो आप उसमें ए ड्रॉ करके अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद है सेल्फ अप्रेजल की रिजल्ट एरिया इन अकॉर्डिंग विद द टारगेट। यदि आपके पास कोई टारगेट दिया गया हो तो आप उसको फिजिकल टारगेट, फाइनेंशियल इंस्पेक्शन या अदर जो भी टारगेट आपके दिए गए हैं वो फिल करने हैं और उसका अचीवमेंट बनना है और रिमार्क डाल देना है। यदि 1 से अधिक है तो आपको ए ड्रॉ करके नई रो ऐड करके फिल कर देना है। नाइट स्टे यदि आपका है हेडक्वार्टर के अलावा तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद आता है एनुअल हेल्थ चेकअप। उसके अंदर आ रहा है इफ़ योर एज 50 ईयर्स और अबव, यानी कि यदि आपका 50 साल से ऊपर है एज तो आपको 3 साल के अंदर एक बार आपको हेल्थ चेकअप करवाना अनिवार्य है। यदि आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको जो डेट ऑफ सर्टिफिकेट है वो डालनी है और यहाँ पर सेलेक्ट करना फिट फॉर वर्क और नॉट फिट फॉर वर्क। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अटैच करके अपलोड कर देना है। यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ और यहाँ पर आपको जो आपको वर्क अलॉट किया गया है या जो भी काम आपने किया है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डालना है। इसमें फिल करने से पहले आप एक रफ आपका ड्राफ्ट तैयार कर लें ताकि आपको यहाँ पर सबमिट करने में आसानी हो। अब यहाँ पर जो कार्य का जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो मैंने डाल दिया है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये यदि आपके यहाँ पर कोई भी डिटेल ना हो तो आप इनको डिलीट कर सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि आपने जो भरा है वो सही है या नहीं है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भरने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपकी जो ACR है वो रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास चली जाएगी। तो इस तरीके से आप राजकाज पर अपनी ACR या APAR ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 मई 2023 है। तो उससे पूर्व अपनी ACR भरना सुनिश्चित करें। यदि आपने ACR सबमिट कर दी और उसके बाद भी आपको लगता है कि वो गलत ऑफिसर के पास चली गई है तो आप उसको ईयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैनेज ACR के अंदर आके 2022 तारीख सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो
ACR का स्टेटस है वो है पेंडिंग विद रिपोर्टिंग ऑफिसर। अब मुझे लगता है कि ये गलत ऑफिसर के पास चली गई है, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।